जुलाई रात को आप 98 से आप जो है क्वार्टर चुने गए। तो अपनी जीत का जो आपने आज चेहरा जो आपके सर पर सजा है, या जीत का जो आपने पुष्प गुच्छ जो आपके जो है गले में जो सजा है, इसका श्रेय किसे देना चाहती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू लेने हैं। दूसरी चीज़, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसने मुझे ये जीत का सेहरा पहनाया है और मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं उनकी समस्याओं के लिए लड़ सकूँ। आप इस पहचान एक आयरन लेडी बन चुकी है, खास तौर से इस वार्ड में। हाँ, आप मीडिया वालों ने बना दिया है। कई जो है प्रत्याशी मैदान में थे, जो महिला थी महिलाएं थी, लेकिन उसमें निकल करके आप चुन सके। आपके देखिए देखा कुछ लोग और निकले, लेकिन निकलने में आपने मजबूर कर दिया। कहीं ना कहीं महिलाओं के हक अधिकारों को जो पुरुष लोग जो है दबा देते थे, उनको निकलने नहीं देते थे, आपने कम से कम एक चीज को जो है वो अधिकार उनको दिलाया है। तो जो है अब आप निर्वाचित हो चुकी हैं, अभी भी आप वर्तमान थी, अब आप जो है निर्वाचित हो गई। कौन से मुद्दे पे आप जनता के बीच गए, और आपको क्या लगता है किस मुद्दे को जनता ने जो है आपके जो है वोट में तब्दील कर दिया? कौन सा मुद्दा काम आया? देखिए, क्षेत्र की समस्याएं तो बहुत हैं, और जहां से अभी मैंने चुनाव जीता है, ये मेरे लिए वार्ड नया है। आधा वार्ड मेरा रानी मंडी है। रानी मंडी में मुझे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अभी जो दारा शाजमल मेरे में जुड़ा है, उस क्षेत्र में केवल समस्याएं ही समस्याएं हैं। 33-34 साल से विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। आप गलियां देख लीजिए, और आप जो है पानी की समस्या देख लीजिए, और वहाँ जब थोड़ी भी बरसात होती है तो कमर तक का पानी भर जाता है, नखास होने से लेकर के, और दारा शाजमल पूरा पानी में डूब जाता है। और ना नाले की सफाई आज तक की उन्होंने कराई, ना ही सड़कें बनवाई, ना ही गलियां बनवाई। तो उस क्षेत्र में केवल समस्या ही समस्या है। ये एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि कांटों भरा गुलदस्ता मुझे मिला है, जिसको बनाना है। 33 साल आपने कहा था, लास्ट इंटरव्यू में 33 साल का विकास है, 5 साल में विकास में कैसे तब्दील होगा? बड़ी चुनौती आती है। बड़ी चुनौती है जी, चुनौतियां तो बहुत है, मैंने कहा ना, और इसके लिए पैसों की भी ज़रूरत होगी। लेकिन अब चूँकि हम लोग नेता हैं, तो अगर सदन में हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग सड़कों पे लड़ते हैं, और सड़कों पे लड़ करके और अपने कामों को करवाते हैं। तो बस वही फंडा यहाँ भी चलेगा। इस बार निकाय चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम एरिया में काफी अच्छा परफॉर्मेंस की है। कहीं अति कहमत इंसिडेंट जो हुआ उसका इफेक्ट तो नहीं मिला कांग्रेस को? ये मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि ये मीडिया वालों ने अतीक अहमद का मैटर इतना हाईलाइट कर दिया। इसका कुछ नहीं, ये हम लोगों ने अपने काम के नाम पे वोट मांगा, और जहाँ जहाँ भी जिस क्षेत्र में पार्षद ने काम किया है उसको जनता ने चुना है। और अब की भ्रष्टाचार के नाम पे चुनाव नहीं हुआ है, पैसे के नाम पे चुनाव नहीं हुआ है। लोगों ने पैसा देके वोटर्स को खरीदे, लेकिन अब वोटर बहुत होशियार हो चुका है। पैसा तो उसने ले लिया, लेकिन वोट उसी को दिया जो काम करेगा। देखिए, जो पार्षद का चुनाव होता है ये पर्सनल रिलेशन पे होता है, और पब्लिक देख रही है कि रानी मंडी में कितना काम हुआ है। एक ट्रांसफार्मर को 3 ट्रांसफार्मर में हमने किया है। दारा शाजमल में आप चले जाइए, एक ट्रांसफार्मर से पूरा दारा शाजमल, और जब लाइट चली जाती है तो पूरा दारा शाजमल करीब 1 हफ्ता के लिए, 10 दिन के लिए अंधेरे में डूब जाता है। तो दारा शाजमल की जनता देख रही है कि रानी मंडी में कितना काम हुआ है। हसन मंजिल में हमारा पुराना वार्ड था, हसन मंजिल में कितना काम हुआ है। तो पहला पार्क में चले जाइए, वहाँ एक अलग ट्रांसफार्मर लगा है। तो हर क्षेत्र में मैंने अलग अलग ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। तो वहाँ की जनता ने जो हमें वोट दिया है, तो वो कहीं ना कहीं मैंने देखा है जनता के अंदर एक पीड़ा थी, वो लोग अपनी बात कह नहीं पा रहे। जैसे होता नहीं कि आज भी हम आज़ाद देश में गुलामों वाली ज़िंदगी, वही वाला दारा शाजमल का हाल है। और वहाँ की जनता जैसे सिसक रही थी। अब उसने थोड़ा सा विद्रोह किया और 33 साल का जो साम्राज्य था उसको धाराशाही किया। आप ये बताइए, आप फिर आपने 33 साल इस्तेमाल किया जी, कि यहाँ के मेयर को हस्बैंड जीते हुए हैं, आप पार्टी के मेयर तो जीत नहीं पाए, और आप विपक्ष में रहेंगे आप जी। सदन में, तो एक सीमित बजट होता है हर वार्ड का, डिसाइड होता है पहले से इतना बजट है।
उतने बजट में कैसे आप गिरफ्तार कर पाएंगे उसके लिए? पहली चुनौती आपके लिए। दूसरा, आपने मुझे एक स्टोरी बताया था कि बच्ची बह गई थी, पानी इतना ज्यादा जी 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 बच्ची की लाश भी जो है नहीं मिली आसानी से थी, नहीं मिली थी, मिली ही नहीं मिली थी, मिली नहीं थी। तो ये चुनौती बहुत बड़ी है। इसमें कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि बजट को बढ़ाना आपके हाथ में है नहीं, सीमित संसाधनों में कैसे आप जो है कार्य करेंगे? क्योंकि मेयर भी तो आपका नहीं है ना। मेयर, हाँ आपका कहना सही है, मेयर मेरा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा क्वेश्चन मतलब ये, कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल बाद जनता जो आपने वादे किए हैं उन वादों को 5 साल पूरा अगर न पूरा हो पाता है, किन्हीं कारणों मान लीजिए बजट के भाव में ही, जनता अपने आप ठगा महसूस करेगी ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम तो होगा। अगर मेयर सदन में नहीं पास करेंगे तो हम लोग सड़कों पे लड़ेंगे। और जो आप सीमित बजट की बात कर रहे हैं, तो जितना बजट आता है, अगर बजट के अकॉर्डिंग भी अगर उस वार्ड में काम हुआ होता तो आज दारा शाजमल इतना बेहाल ना होता। तो जो वहाँ पे मैंने मन से एक भाषण दिया था कि 33 साल दारा शाजमल बेहाल। दारा शाजमल में जो हमारा बजट नगर निगम से पास होता है, अगर उस बजट के अंतर्गत भी इन्होंने काम किया होता यहाँ के पार्षद ने, तो भी यहाँ विकास हुआ होता। और मैं उसी बजट में वहाँ काम करूँगी। उसके अलावा अगर बजट मेरा एक्स्ट्रा बढ़ता है तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कोशिश करूँगी पैसा लाने की। जैसे मैंने CWR यहाँ पे लगवाया अपने वार्ड में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी थी और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के आई थी। तो फिर वो अपनी कोशिश जारी रहेगी। आगे क्या प्रोग्राम है आपका, क्या टारगेट है आपका? आपको 5 साल आप कई बार बन चुकी है, बन रही है, आगे क्या टारगेट है? अब कांग्रेस पार्टी की आप क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी निकल गया है, आप विधानसभा कर्नाटक में और जोरदार तरीके से दोनों सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस, लेकिन यूपी में सब सूखा भी है। यूपी में आप स्थान रखती हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। बात तो सही है, लेकिन ये नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये जो नगर निगम का चुनाव है तो पूरे यूपी का चुनाव हुआ और एक हिसाब से ये कांग्रेस की एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम किया है हम लोगों ने। और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो राहुल गांधी ने एक लड़ाई लड़ी है, तो उसका इफेक्ट मिल रहा है कांग्रेस को। और ये जो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान हुआ है, तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि केवल एक बंदा है पूरे देश में जो सबके अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकता है, जो भ्रष्टाचार से डरता नहीं है, जो गुंडागर्दी से डरता नहीं है। खुल के सदन में बोला, इसलिए सदन से बाहर किया गया। तो ये बंदा ऐसा है कि जो सबके हक की लड़ाई लड़ रहा है। और यूपी में उसका रिजल्ट आपको आपके चुनाव 2024 के चुनाव की जो तस्वीर है वो बदलेगी। और हम लोगों को भी क्षेत्र में जो जिम्मेदारी मिलेगी, जो पार्टी जो भी जिम्मेदारी, उसका बहुत एक बार फिर शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम एडवोकेट मुमताज़ अंसारी है और मैं 98 से पार्षद हूँ, निर्वाचित पार्षद।